हेलो 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 हेलो। क्या हाल है भाई सभी के? देखो, आप में से एक बच्चा कल कह रहा था ना, कल परसों कौन सा बच्चा कह रहा था? हाँ जी। तो आप में से कल एक बच्चा कह रहा था ना कि भैया, एप्लीकेशन पर यूट्यूब में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है जो मैं अभी हड़का रहा था ना, कि यूट्यूब पे बच्चा सीरियस नहीं होता। और ना, अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करता हूँ, क्योंकि आपने पे किया है, आपको कंटेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा, है ना। बकवासबाजी नहीं होती। और अभी देखो, आपने देखा, मैंने हड़काया क्यों? क्योंकि बच्चा सीरियस ही नहीं है, आशिकी करने में लगा हुआ है। ये चल रही है याशी बिल्कुल पूरी। बटरफ्लाई, क्या कर रही हो तुमने खाना खाया? मेरे बाबू ने खाना खाया? कैसी हो? कहाँ हो आजकल? दिखती नहीं हो, है ना। इन सब चीजों में लगा हुआ है। बेकार की हरकतों में। भाई ये चैप्टर आज जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। ये क्लास अभी खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा ना आज आपका। तो हो सकता है मैं दोबारा लाइव सेशन करूं। मुझे तो YouTube पे ज़्यादा विश्वास ही नहीं होता सर। हाँ, मैं वही तो कहता हूँ YouTube पे ये दिक्कत है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब शांति से नहीं पढ़ा हुआ, अलग ही चल रहा। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन बेस्ड ऑन एडवर्ब ऑफ निगेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि भाई इन्वर्जन होता क्या है। देखो, इन्वर्जन का सीधा सा मतलब क्या है? इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है, इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है, यूं तो जनरली हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं, लेकिन इन्वर्जन में उल्टा रहता है। इन्वर्जन में हम पहले वर्ब लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। इसको इन्वर्जन कहते हैं, रिवर्स होके चलता है ये इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है। तो आओ जरा किन किन आधार पे होता है वो सुनो। अगर कभी भी सेंटेंस आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन से होता है स्टार्ट, एडवर्ब ऑफ निगेशन से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसमें पहले वर्ब आएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा, मतलब वो इन्वर्जन बनेगा। शी सेल्डम गोज होम, वो कभी कभार कहां जाती है? घर जाती है। शी सेल्डम गोज होम, वो कभी कभार घर जाती है। तो क्या आंसर बनेगा इसका, बताओ। अच्छा, ये सही है, शी सेल्डम गोज होम कहना सही है। बट अगर सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हो गया, अगर सेंटेंस सेल्डम से यानी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट हो गया, निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो गया, तो फिर आप सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में नहीं रख सकते। आपको इसका इन्वर्जन बनाना पड़ेगा, पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब आ जाएगी। अगला, हार्डली वी वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, हम मुश्किल से ही लास्ट ईयर स्कूल गए। तो हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आपने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर आपने सब्जेक्ट लिया, फिर आपने मेन वर्ब लिया। नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी निगेशन है। तो नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब लगेगी। ठीक है जी।
तो ये है, मतलब किसी भी एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट होगा, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, है ना। तो सबके साथ क्या लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रिप्लाई। शॉर्ट रिप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए दो टाइप के रिप्लाई होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिप्लाई और एक होता है निगेटिव रिप्लाई। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के बाद हमें रिप्लाई देना होता है, तो हम इसे पॉजिटिव में भी दे सकते हैं और इसे निगेटिव में भी दे सकते हैं। तो दो टाइप के बाबू रिप्लाई होते हैं। पहले उठाते हैं हम लोग पॉजिटिव रिप्लाई। पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए हमें किस एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, सो एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। आई लव मैंगोज, सो डज शी। मुझे मैंगोज पसंद है, सो डज शी। अब सो डज शी का मतलब क्या होगा, उसे भी पसंद है। तो शॉर्ट में दे दिया, है ना, सो डज शी। ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया, सो आई वेंट टू मुंबई, मैं भी मुंबई गया। तो हमें ये ऐसे नहीं कहना सो आई वेंट टू मुंबई। आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन टैग बनाते हो ना, इसी तरीके सो डिड आई, हेल्पिंग वर्ब निकाल लो और सब्जेक्ट उठा लो, सो डिड आई, बस। अच्छा, मैंने डिड क्यों उठाया और यहां पर डज क्यों उठाया, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसी के हिसाब से डिड निकाल लिया। वी इनवाइटेड द शर्माज, हमने शर्मा लोगों को इनवाइट किया तो उन्होंने भी हमें इनवाइट किया, तो ये आ जाएगा सो डिड दे। ठीक है, सो डिड दे। ठीक, आ जाओ जी, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से और देता हूं, इसका मुझे बना के बताओ। शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूं, इसका बताओ शॉर्ट रिप्लाई क्या बनेगा। राम इज अ डॉक्टर, और मैं भी एक डॉक्टर हूं, इसका बनाओ क्या बनेगा। पिंटू वॉज इन दिल्ली, पिंटू वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, पिंटू कल दिल्ली में था और मैं भी था। पिंटू कल दिल्ली था और मैं भी दिल्ली में था, बताओ क्या बनेगा दोनों का। जब जब जुल्फे तेरी, पहले में बनाना है शी लव्स मैंगो, सॉरी शी लव्स मी, वो मुझे पसंद प्यार करती है, मैं भी करता हूं। राम एक डॉक्टर है, मैं भी एक डॉक्टर हूं। पिंटू कल दिल्ली था, मैं भी दिल्ली में था। जी बनाया भाई। देखो शी लव्स मी, तो मैं क्या करूंगा, सो डू आई, सो डू आई का मतलब मैं भी करता हूं। राम इज अ डॉक्टर, सो एम आई, मैं भी हूं।
पिंटू वॉज इन दिल्ली यस्टरडे सो वॉज आई। बस मैंने वॉज यहां पर क्यों लिया, क्योंकि यहां पर पास्ट में है वॉज, यहां पर इज एम आर है तो आई के हिसाब से एम ले लिया, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के हिसाब से डू डज ले लिया। बताओ तीनों किस किस के सही हैं? बताओ 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 बताओ। चलो अब आते हैं निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव रिप्लाई पे। देखिए जब आप पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे थे तो नाइदर नॉर सॉरी सो से दे रहे थे, और जब आप निगेटिव रिप्लाई दे रहे हो तो सो की जगह आएगा नाइदर नॉर। ये दोनों ही निगेटिव रिप्लाई के लिए आते हैं। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। सो डू आई, गलत। क्या हो जाएगा? नीदर डू आई। ठीक है, नेक्स्ट, आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, सो डिड नॉट माई फ्रेंड्स। नो, पूरा कट जाएगा। क्या बनेगा? नीदर, या नॉर भी लगा सकते हो, नीदर डिड माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्तों ने भी पूरा नहीं किया। ठीक है, अंशु हैज नॉट कम टू देहरादून, सो हर फ्रेंड्स हैव कम, गलत। निगेटिव में जाना है ना, तो कैसे बनेगा? नीदर हैव हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसलिए हैज हैव लेना जरूरी है, और फ्रेंड्स के हिसाब से हैव आएगा। ही इज नॉट अ डॉक्टर, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, पहली बात तो सो ही नहीं आएगा। नीदर एम आई, ये इस बार नॉर से बना देते हैं, नॉर एम आई, मैं भी एक डॉक्टर नहीं हूं, तो वो एक डॉक्टर नहीं है। अगर यहां नॉट ना होता तो सो लगा देता मैं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव में नीदर नॉर लगाना पड़ता है। अच्छा जी, अगला क्या कॉन्सेप्ट है? अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी सेंटेंस सो से स्टार्ट हुआ और उसके तुरंत बाद आपको एडवर्ब ऑफ मैनर देगा तो भी इन्वर्जन होगा। जैसे सो ब्यूटीफुली शी रोट, इतने सुंदर तरीके से उसने लिखा कि एवरीबडी अप्रिशिएटेड हर, हर किसी ने उसको अप्रिशिएट किया, तो ये गलत है। क्योंकि जब आपने सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, गलत, उल्टा करना है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। सो फास्ट अंकिता रेन, तो सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में है, तो गलत हो जाएगा। करेक्शन क्या होगा इसका? सो फास्ट डिड अंकित रेन, रेन नहीं होगा, रन होगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो जैसे आपने सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से सेंटेंस स्टार्ट किया तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये इन्वर्जन कहलाता है। ठीक, सो ऑनेस्टली रेखा टीचेस, तो ये ना सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गई, उल्टा कर दो इसको। सो ऑनेस्टली डज रेखा टीच, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये था सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। अब वेरी और मच में क्या डिफरेंस होता है? वेरी हमेशा आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव के साथ, और मच आता है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, ये याद रखना है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कैसा है? पॉजिटिव डिग्री है। रवि इज मच बेटर, तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के साथ लगाओगे मच और पॉजिटिव के साथ लगाओगे वेरी। ठीक है जी। हाँ, एक चीज और भी कर सकते हैं, ये भी, ये एग्जाम में वैसे नहीं पूछता बट मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वेरी का इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और मच का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म के साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म से जब एडजेक्टिव बनता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब एडजेक्टिव बनता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आईएनजी, तो यहां पर लगेगा वेरी इंटरेस्टिंग। एक्साइटेड, तो वेरी एक्साइटेड नहीं, मच एक्साइटेड बोलोगे आप इसमें। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, वेरी मच एक साथ आ सकता है कभी कभी, वेरी मच एक साथ आ सकता है। ठीक है, जैसे वेरी अलग होता है, मच अलग होता है ना, लेकिन वेरी मच एक साथ आता है।
तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आप वेरी मच का यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि सिर्फ वेरी का, तो वो नहीं होगा, मच का हो जाएगा, वेरी मच का हो जाएगा। तो बात तो वही है कि कंपैरेटिव से पहले क्या बैठा है, मच बैठा है, तो मच का इस्तेमाल हो सकता है। तो यू आर वेरी मच टॉलर देन अरमान। ठीक। डिफरेंस बिटवीन टू एंड सो, टू और सो में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, आर्टिकल का फर्क है। जब सेंटेंस टू से स्टार्ट होता है, सेंटेंस की बात करो, सॉरी, जब सेंटेंस में टू दिया होगा, तो टू के बाद आएगा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और उसके बाद आएगा आर्टिकल ए और एन, फिर आएगा सिंगुलर नाउन। सो से स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल ए और एन, और फिर आ जाएगा सो। बस फर्क इतना है कि टू का पेयर टू से बनता है और सो का पेयर दैट से बनता है। रमेश इज सो वीकर, देखो वीकर नहीं होगा, वीक होगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। द बॉय इज टू स्मार्टर, स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट होगा। ठीक है, तो टू टू से बनाओ या सो से बनाओ, पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव आएगा। तो ये रहा टू स्मार्ट टू बी रिजेक्टेड। ठीक, देयर और देयर ये तो खत्म हो गया, दी एंड। तो चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस की वीडियो जो है वो मैं आपको डलवा दूंगा। प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो फिर मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। हम्म। इसके क्वेश्चंस डलवा देना। हाँ, इसके क्वेश्चन, अरे यार कैसी बात कर रहा, क्वेश्चन नहीं डलेंगे इसके? क्यों नहीं डलेंगे? क्वेश्चंस तो खैर बिल्कुल सबके मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने से पहले तुम एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना, मैंने पीडीएफ इसकी डलवा दी है आपके उसमें। ठीक है, बाकी मैं इसके क्वेश्चंस डलवाता हूँ। तो ये चैप्टर तो फिनिश हो गए यहाँ पर। अब बाकी क्या टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस डलवाता हूँ, आप इसके क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस लगाने के बाद इसके वीडियो सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब एक चैप्टर और आपका वर्ब चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, कल कल वर्ब चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ठीक, चलिए, तो ये बस खत्म हो गया। अब क्लास को बड़ा करके कोई फायदा नहीं है, इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद।